जिस देश में माता पिता को देवता माना जाता है, जिस देश में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज उसी देश में माता पिता की दुर्गति हो रही है। जब हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, कुछ करने लायक नहीं रहते, तो आज हमारी संतान उन माता पिताओं को वृद्धा आश्रम में छोड़ आती है। आज वृद्धा आश्रम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। आखिर ये वृद्धा आश्रम क्यों बनाए जा रहे हैं? जिस परिवार में बड़े बुजुर्ग ना हो, जिस परिवार में बूढ़े माता पिता ना हो, वो परिवार क्या कभी परिवार का रूप ले सकता है? लेकिन आज हम उन्हीं माता पिता को अपने घर से निकाल देते हैं, फटकार देते हैं, उनका अपमान करते हैं और उन्हें वृद्धा आश्रम में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप जानते हैं, ऐसे ऐसे माता पिता हैं जिनको खुद भी पता नहीं होता कि हमारे बच्चे उन्हें वृद्धा आश्रम में कब छोड़ के गए। ले जाते हैं तीर्थ यात्रा के बहाने, ले जाते हैं घुमाने के बहाने, लेकिन उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसे माता पिता, लाखों माता पिता हैं ऐसे जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बच्चा आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका बच्चा उन्हें ले जाने के लिए नहीं, उनका बच्चा तो वहां पर हमेशा के लिए छोड़ने के लिए ही वहां पर छोड़ के गया है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए अपना सुख, अपनी सुविधाएं, हर चीज का उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, ना अच्छा पहनना, ना अच्छा खाना, केवल क्या कि हम जो भी कमा रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमारे बच्चे बड़े हो जाएं और हमारे बच्चे अच्छी नौकरी से लग जाएं। हर माता पिता का ये एक सपना होता है और उस सपने को माता पिता साकार भी करते हैं। लेकिन जब सपना साकार होता है तो माता पिता के जीवन में अंधकार छा जाता है। आप जानते हैं माँ का बलिदान कितना है? माँ ने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, दुख, पीड़ा, दर्द सब सहती रही, लेकिन अपने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद में खुद भूखी रही, लेकिन अपने बच्चे का पेट पालन किया। खुद ने अच्छे वस्त्र नहीं पहने, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे वस्त्र पहनाए। जो पिता मेहनत मजदूरी कर कर अपने बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, अपने बच्चे के लिए अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था करता है, अपने बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई के लिए शुल्क की व्यवस्था करता है, उसी पिता को वह बच्चा बेदर्दी से, उसके अंदर कोई रहम नहीं होता, उसके अंदर माता पिता के लिए कोई सम्मान नहीं होता, और वही बच्चा अपने घर से माँ बाप से साफ कह देता है, आपके खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पल पल रोते हैं, वो खून के आंसू रोते हैं माता पिता, लेकिन उन आंसुओं का पुत्र के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनका हृदय नहीं पिघलता, उनका हृदय नहीं फटता अपने माता पिता के दुख के आगे। धिक्कार है ऐसी संतान पर जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आते हैं। क्या हमारे मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि हम भी तो माता पिता बनेंगे, हमारे भी तो बच्चे होंगे? आखिर जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया है वही हम भी अपने बच्चों के लिए करेंगे। लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा कि आज जो हम माता पिता के लिए कर रहे हैं, जो माता पिता का अपमान कर रहे हैं, माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं और माता पिता को खून के आंसू हम रुला रहे हैं, जो हम अपने माता पिता के साथ में कर रहे हैं, एक दिन वो होगा कि वही कार्य हमारे बच्चे भी हमारे साथ में करेंगे। फिर क्यों दुखी होते हैं हम कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं? क्योंकि हमने जैसा किया, कहते हैं जैसा करेगा और वैसा भरेगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, आप अपने आप को, अपने परिवार को बांध लें, अपने परिवार को सुधार लें। अगर हमारे माता पिता खुश हैं तो हमारे भगवान भी खुश हैं।
अगर माता पिता दुखी हैं, माता पिता घर बेघर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, और आप घर में बैठकर 56 भोग ग्रहण कर रहे हैं, क्या हमारे घर के भगवान हमसे खुश हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? कि भगवान तो खुद कहते हैं, अपने माता पिता की सेवा में ही मेरी सेवा मानो। अगर तुमने अपने माता पिता की सेवा कर ली, तुमने अपने माता पिता का ख्याल रख लिया, अपने माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने दिया, तो वही मेरी भक्ति है, वही मेरी सेवा है। और जो माता पिता का दिन प्रतिदिन अपमान करते हैं, माता पिता को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं, भगवान कभी उनका भला नहीं करता है, भगवान कभी उनकी उस पूजा को स्वीकार नहीं करता है। अगर कहीं आपके माता पिता अभी भी कहीं वृद्धा आश्रम में हों, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने माता पिता को अपने घर में लाएं और अपने घर में रखकर उन माता पिता का आप सम्मान करें, उनकी देखरेख करें और उनकी आंखों में कभी भी आंसू ना आने दें।